बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान स्टडीज़ फॉर क्लास 10 चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तारीख़ पाकिस्तान, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 21। आज का टॉपिक है हमारे पास पाकिस्तान एज अ न्यूक्लियर पावर। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हमारे टेक्स्ट बुक का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। टेक्स्ट बुक का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की वजाहत करें। When Zulfikar Ali Bhutto took over powers in 1971, he declared that atomic energy is necessary for progress and defense. But we want atomic energy not for war or destruction, but for our prosperity and development. The first atomic plant of Pakistan was set up in Karachi in 1972. 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने कहा, एटमी साइंस हमारी तरक्की और दिफा के लिए ज़रूरी है, मगर हम एटमी तवानाई की ख्वाहिश जंग या तबाही के लिए नहीं चाहते, बल्कि अपनी बेहतरी और तरक्की के लिए रखते हैं। 1971 में कराची में पाकिस्तान का पहला एटमी बिजली घर कायम किया गया। सेकेंड पैराग्राफ, व्हेन इंडिया डिड इट्स फर्स्ट एटॉमिक ब्लास्ट इन द राजस्थान डेजर्ट in 1974, it became an atomic power. Zulfikar Ali Bhutto wished to obtain an atomic reprocessing plant from France. Out of the total cost of $40 crore for the plant, the first installment of $10 crore was paid, but India, Russia, America and other atomic powers did not appreciate this. भारत ने 1974 में राजस्थान के सहरा में पहला एटमी धमाका किया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट के हसूल की ख्वाहिश की। 1976 में प्लांट की कुल कीमत $40 करोड़ में से $10 करोड़ की रकम पहली किस्त के तौर पर अदा कर दी गई, लेकिन भारत, रूस और अमेरिका और दूसरी एटमी ताकतों को ये बात पसंद ना आई। पैराग्राफ 3, जनरल ज़ियाउल हक गवर्नमेंट कंटिन्यूड दिस प्रोग्राम अंडर डॉक्टर अब्दुल कादिर खान's supervision. He announced that Pakistan had obtained the technique of uranium enrichment in 1984. जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के दौर हुकूमत में डॉक्टर अब्दुल कादिर खान की निगरानी में पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम जारी रहा। पाकिस्तान ने यूरेनियम को अफसुदा करने की तकनीक में महारत हासिल कर ली। पैराग्राफ नंबर 4, डॉक्टर कादिर खान claimed in 1989 that Pakistan had gained the capability to build an atomic bomb or device. 1989 में डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने दावा किया कि पाकिस्तान ने एटमी रिएक्टर बनाने की सलाहियत हासिल कर ली है। नेक्स्ट पेज हमारे पास है 22। When Pakistan progressed in this field, the Presler Amendment was enforced rapidly. जब पाकिस्तान ने इस मैदान में मीन एटमी ताकत बनने के लिए जब कदम रखा, जौहरी प्रोग्राम में जब तरक्की करना चाहिए, तो उसे प्रेसलर तरमीम की पाबंदियों में जकड़ दिया गया। When the भारतीय जनता पार्टी BJP came to power in India in 1998, it conducted 5 atomic blasts in Pakistan, Rajasthan on 11th May 1998 to establish its atomic supremacy in the region.
President Bill Clinton forced Mia Mohammed Nawaz Sharif not to apply the Indian aggression भारतीय जारहियत and threatened to curtail economic aid to Pakistan if it conducted blast in return. But Mia Mohammed Nawaz Sharif refused to accept Bill Clinton's threat. अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को भारतीय जारहियत का जवाब देने से मना किया और धमकी दी कि अगर पाकिस्तान ने जवाबी धमाके किए तो उसकी इक़्तिसादी इमदाद बंद कर दी जाएगी। मगर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। In spite of international pressure and the government demonstrated courage on the demand of the public and conducted 7 blasts in the Chagi Hills of Balochistan in reply to the 5 blasts of India. 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के चागी पहाड़ में भारत के 5 धमाकों के मुकाबले में 7 धमाके किए। Pakistan became the world's 7th and the Islamic world's first atomic power. इस तरह इन धमाकों के साथ ही पाकिस्तान दुनिया का 7वां और आलमी इस्लाम का पहला एटमी मुल्क बन गया। 28th May was declared Yom Takbir. The nation celebrates this day with full honor and enthusiasm every year. 28 मई को यौम तकबीर का नाम दिया गया। कौम हर साल यह दिन पूरे वक़ार और जोश व खरोश के साथ मनाती है। तो इस तरह आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट है, जिसके अंदर हम अपनी टेक्स्ट बुक का लॉन्ग क्वेश्चन 3 का आंसर भी लिया है। तो टॉपिक कंप्लीट करते हैं। सलाम।